Hello everyone, a very happy morning to all of you who are watching this video. Myself Aman Singh and I'm your biology teacher. We are studying the first chapter of 11th biology, that is the living world. In that we had discussed about the classification, the various categories of the classification, which are the defining features of the classification, that all things we had studied in our previous lectures. So today what we'll study? Today we'll study about the taxonomical aids. Okay. So let's begin the taxonomical aid. Taxonomical aid क्या होता है, इसकी definition क्या है exactly? Technique, procedure and stored information for identification and classification. ठीक है, तो किसी भी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम लोग टेक्निक प्रोसीजर यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं. टेक्सोनॉमिकल एड में आपको आते हैं म्यूजियम, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, ये सारी चीजें जो है टेक्सोनॉमिकल एड में आती हैं. ठीक है, इन सब चीजों को इसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टेक्सोनॉमिकल एड. बोथ लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज आर इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्पेसीज. ठीक है, स्पेसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या जरूरी है? एक तो लैब स्टडी होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, फील्ड स्टडी होनी चाहिए. मतलब फील्ड में जाकर के आपको प्लांट के बारे में जो भी उसके फीचर्स है, जो भी एनिमल्स है उनके फीचर्स को देखना चाहिए. दूसरा लेबोरेटरिकली भी उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसको चेक करना चाहिए. तब जाकर के हम उस स्पेसीज के बारे में सही से जान पाएंगे. ठीक है, द इंफॉर्मेशन दस गैदर्ड अबाउट द स्पेसीज नीड टू बी स्टोर्ड फ्रॉम फॉर फ्यूचर स्टडीज. ठीक है, तो जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, भले वो लेबोरेटरिकल हो या फिर फील्ड स्टडी से हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी तरह से स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई साइंटिस्ट अगर आए उसको स्टडी करना उस चीज के बारे में तो उनके लिए इजी हो स्टडी करना. ठीक है, द एक्चुअल स्पेसिमेन आर कलेक्टेड, प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड फॉर वेरिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड लेटर ऑन. ठीक है, जो एक्चुअल स्पेसिमेन है, अगर मान लो कि ऐसा स्पेसीज है जो कि दुनिया में अब नहीं रहने वाला है, वो दैट इज गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, कुछ हम लोग केमिकल डाल करके, कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल करके उसको प्रिजर्व करते हैं. ठीक है, उसको स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन जो है उसको देख सके, उसको पढ़ सके, उसको समझ सके. ठीक है, फिर उसके बाद से क्या है, दीज आर वेरियस टेक्निक्स, प्रोसीजर्स and stored information that are useful in identification and classification of organism. ठीक है, तो ये सारी जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है, क्या टेक्निक है, प्रोसीजर है, इंफॉर्मेशन है जो कि यूजफुल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, उनको विभाजित करने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए, उनको कैटेगराइज करने के लिए. ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स अगर हम लोग देखें तो इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से, एक डेड टेक्सोनॉमिकल एड और एक लिविंग टेक्सोनॉमिकल एड. ठीक है, डेड टेक्सोनॉमिकल एड में क्या आता है, हर्बेरियम आता है और म्यूजियम आता है. ठीक है, हर्बेरियम में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट की जो स्पेसिमेंस हैं उनको हम लोग हर्बेरियम की सीट पर चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो एक साइट पे जाते हैं, वहां से हम लोग डग करते हैं और प्लांट के सैंपल को हम लोग पिक करते हैं. फिर उसके बाद से उनकी ड्राइंग करते हैं और उसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं हर्बेरियम सीट पे. ठीक है, और फिर हम लोग फ्यूचर के स्टडी के लिए उसको रख देते हैं. ठीक है, म्यूजियम में क्या होता है, एनिमल के स्पेसिमेंस को रखा जाता है. जैसे कि बहुत सारे म्यूजियम्स आपने आप लोगों में से बहुत सारे लोग म्यूजियम में गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि बहुत सारे एनिमल्स के स्पेसिमेंस रखे हुए होते हैं. ठीक है, उनको कुछ स्पेशल सॉल्यूशंस में रखा गया है ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे. ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स के स्केलेटन वगैरह भी बहुत सारे म्यूजियम्स में देखने को मिलते हैं. जैसे कि लंदन वगैरह में जो म्यूजियम है वहां पे डायनासोर्स के स्केलेटन भी हैं. ठीक है, तो म्यूजियम किस के लिए है, एनिमल्स के लिए, और हर्बेरियम किस डेड चीज को रखने के लिए, डेड प्लांट को रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हर्बेरियम होता है, और डेड एनिमल को प्रिजर्व करके स्टडी करने के लिए क्या होता है, देयर इज अ म्यूजियम. ठीक है, फिर लिविंग चीजों में अगर लिविंग प्लांट्स को अगर हमको रख करके स्टडी करना है तो वो कहाँ पे हम लोग करते हैं, दैट वी आर डूइंग इन द बोटैनिकल गार्डन्स. और एनिमल्स को अगर हम लोग प्रिजर्व करते हैं और उनको स्टडी करते हैं, उनके वेरियस फीचर्स को देखते हैं, तो वो कहाँ होता है, जूलॉजिकल पार्क्स में होते हैं. ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे बोटैनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, जिनका की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. स्टूडेंट जो है वहां पे स्टडी करने जाते हैं, लोग इंटरटेनमेंट के पर्पसेस से जाते हैं.
ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क के बारे में, कुछ म्यूजियम्स के बारे में, और हर्बेरियम कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स कम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हर्बेरियम के बारे में देखेंगे। ठीक है, हर्बेरियम होता क्या है? हर्बेरियम इज अ प्लेस वेयर dried, pressed and preserved plant specimen mounted on the seats are kept। ठीक है, हर्बेरियम एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी सीट है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ड्राइड, सबसे पहले जो भी प्लांट की स्पेसिमेन लेंगे, डग करके हम लोग उस प्लांट के स्पेसिमेन को निकालेंगे, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, उसको धूप में सुखाएंगे, फिर उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, जो हर्बेरियम सीट है उसके ऊपर उसको प्रेस करेंगे और उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाल करके उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करेंगे ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई इसको स्टडी कर सके। ठीक है, और उसको माउंट करेंगे सीट के ऊपर। माउंट मतलब कि उसको रख देंगे, अटैच कर देंगे, कोई एडेसिव लगा करके, कोई गम लगा करके उसको हर्बेरियम सीट्स पे चिपका देंगे। ठीक है, द सीट्स आर अरेंज सिस्टमेटिकली इन अकॉर्डेंस विद एनी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हर्बेरियम सीड्स हैं उनको बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं और उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का फॉलो किया जाता है हर्बेरियम सीड को बनाने के लिए। जैसे कि उनकी एक साइज फिक्स्ड होती है, इस पर्टिकुलर साइज में हर्बेरियम सीड होगा। ठीक है, उनके लिए क्या प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनको निकालने के लिए। ठीक है, तो हर्बेरियम का यूज क्या है? इट प्रोवाइड्स अ क्विक रेफरेंस सिस्टम and is quite useful for people involved in taxonomic studies। ठीक है, हर्बेरियम का क्या रोल है? ये जो है वो क्विक रेफरेंस हम लोग को देता है किसी भी प्लांट के बारे में, और जो भी टेक्सोनॉमिस्ट हैं, जो प्लांट टेक्सोनॉमिस्ट हैं, उनको इजी स्टडी करने में हेल्प करता है ये हर्बेरियम। ठीक है, सो हर्बेरियम इज हेल्पिंग द साइंटिस्ट और बॉटनिस्ट हु आर स्टडिंग द प्लांट्स हु डोंट हैव द प्लांट्स व्हिच हैड ऑलरेडी बीन एक्सटिंक्ट। ओके, फिर उसके बाद से हर्बेरियम बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होता है? तो सबसे पहले डिगर और प्रूनिंग नाइफ चाहिए होती है। डिगर मतलब कि जमीन को खोदने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिगर बोलते हैं। और प्रूनिंग नाइफ भी कुछ ऐसा होता है, समवट पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होती है। तो प्रूनिंग नाइफ और डिगर होता है जिसके चलते हम लोग अर्थ डिग करके और उसकी प्लांट को हम लोग बाहर निकाल सके। फिर सिकल एंड देयर इज अ लॉन्ग हैंडल सिकल चाहिए होता है उसको काटने के लिए। उसके लीफ को अगर हमको काटना है, उसके फ्लावर को अगर काट करके प्रिजर्व करना है तो हमको एक सिकल होना चाहिए। वेस्कुलम एक बॉक्स होता है जिसमें कि हम लोग हर्बेरियम को प्रिजर्व करते हैं, उस पर्टिकुलर बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्कुलम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिग किया, डिग करने के बाद उसको सिकल से कट किया, कट करने के बाद हर्बेरियम को हमने एक बॉक्स में रख दिया, उस बॉक्स का क्या नाम है, वेस्कुलम। ठीक है, फिर उसके बाद से उसमें पॉलिथीन बैग से उसको कवर कर दिया ताकि कोई भी उसके ऊपर में दूसरा पॉलन या फिर कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, मैगजीन और न्यूज़पेपर्स से उसको ढक दिया। ब्लॉटिंग पेपर्स भी यूज होते हैं। हर्बेरियम सीड्स चाहिए होता है, जिस सीड के ऊपर में इनको हम लोग प्लांट के स्पेसिमेन को रखते हैं उस पर्टिकुलर सीड को क्या बोलते हैं, हर्बेरियम सीड। और इनको अटैच करने के लिए हम लोग को एडेसिव या ग्लू चाहिए, लेबल्स चाहिए जिससे कि हम लोग लेबल करें। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हर्बेरियम बनाते हैं तो उसके बारे में लेबलिंग करते हैं कि ये कहाँ से कलेक्ट हुआ है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसको किसने कलेक्ट करा है। ठीक है, तो एक प्रोसेस होती है दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट। फिर स्मॉल ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द हर्बेरियम। सो दिस आर द 10 रिक्वायरमेंट्स। ये 10 रिक्वायरमेंट्स है अगर आपको हर्बेरियम बनाने हैं तो। डिगर, सिकल विथ लॉन्ग हैंडल, वेस्कुलम जो कि बॉक्स है, पॉलिथीन बैग, मैगजीन्स, ब्लॉटिंग पेपर, हर्बेरियम सीट, ग्लू, लेबल्स, स्मॉल ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन। ठीक है, फिर प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग द हर्बेरियम? इसके लिए 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम लोग फील्ड विजिट करते हैं और स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, हम लोग जहां से भी जिस पर्टिकुलर प्लांट को लेना है उस फील्ड पे, उस एरिया में हम लोग विजिट करेंगे और स्पेसिमेन को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो स्टेप है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और ड्राई करते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को प्रेस या ड्राई करते हैं ताकि वो उसकी जो एरिया है, उसकी जो ड्राई वेट है वो कम हो जाए और उसको हम लोग इजिली प्रिजर्व कर सके। फिर उसकी हम लोग माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग करने का मतलब कि उसको हम लोग रखते हैं हर्बेरियम सीड के ऊपर में। फिर लेबलिंग करते हैं कि कहाँ से कलेक्ट हुआ, किसने कलेक्ट किया, साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग लेबल करते हैं और उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं ताकि लंबे समय तक वो प्रिजर्व रहे।
ठीक है। तो ये सारी प्रोसीजर्स जो है इसको हम लोग थोड़े और इलेबोरेट वे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप नोट डाउन करिए। थैंक यू। ओके, तो अभी हमको क्या देखना है कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द हर्बेरियम। हर्बेरियम को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये प्रोसीजर अभी हमको देखना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ मेकिंग द हर्बेरियम। पहली जो स्टेप है वो क्या है, फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन। सबसे पहला जो काम हम लोग करते हैं हर्बेरियम के प्रिपरेशन में, वो क्या करते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, ठीक है, और स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एरिया का सिलेक्शन किया जाता है जहां पे बोटेनिकल एक्सक्लूजन हो सके, मतलब कि वो पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट किया जाता है जहां पे एक अच्छी खासी डाइवर्सिटी में प्लांट्स प्रेजेंट हो, उन एरियाज को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। प्रेफरेबल टू विजिट सेम साइट एट डिफरेंट सीजन। डिफरेंट सीजन में सेम ही साइट पे अगर हम लोग विजिट करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हमको मिलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उनको स्टडी करना हमारे लिए इजी रहता है। इसीलिए हम लोग जिस भी साइट को सेलेक्ट करते हैं वहां पे हर एक सीजन में जाते हैं, विंटर्स में, समर्स में, मानसून्स में जाकर के वहां पे प्लांट्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर हम लोग हर्बेसियस प्लांट को कलेक्ट करते हैं, फॉर हर्बेसियस प्लांट एंटायर प्लांट इज सेलेक्टेड एंड अदर सूट्स हैविंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर सेलेक्टेड एंड कट विथ नाइफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कि कोई हर्बेसियस प्लांट है जिनका की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उनके जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको नाइफ से कट करके और उनको हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसीजर। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, तो ये तो हो गया फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन। दूसरा स्टेप क्या है, प्रेसिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। प्रेसिंग एंड ड्राइंग जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर स्पेसिमेन हमने कलेक्ट कर लिया फील्ड से, उसको हम लोग एक पेपर में, एक मैगजीन के बीच में हम लोग उसको दबा देते हैं और प्रेस की मदद से या फिर किसी हैवी वेटेड ऑब्जेक्ट की मदद से उसको हम लोग प्रेस कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, जिसके चलते उसकी ड्राई वेट जो है वो कम हो जाती है, वो जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रेसिंग ड्राइंग में क्या करते हैं, स्पेसिमेन्स आर स्प्रेड ओवर द न्यूज़पेपर शीट्स एंड न्यूज़पेपर्स आर नाउ पुट इनसाइड द प्रेस। न्यूज़पेपर के अंदर में बीच में हम लोग दबा देते हैं जो भी स्पेसिमेन है उसको, और उसके बाद हम लोग उसको प्रेस कर देते हैं किसी हैवी ऑब्जेक्ट से या प्रेस से, जिसके चलते जो हमारा स्पेसिमेन है वो प्रेस्ड हो जाता है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, हर्बेरियम की प्रिपरेशन में माउंटिंग करना, ठीक है। माउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हर्बेरियम सीड को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। जो पेपर हर्बेरियम बनाने के लिए जो पेपर यूज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हर्बेरियम सीड बोलते हैं। तो सबसे पहले हर्बेरियम सीड का सिलेक्शन करेंगे, उसकी पर्टिकुलर साइज होती है, स्टैंडर्ड साइज के हर्बेरियम सीड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से जो ड्राइड सैंपल है, जिसको कि हमने 2 न्यूज़पेपर के बीच में रख करके और प्रेस करा था, ठीक है, वो जो ड्राइड सैंपल है उसको हम लोग उसमें प्लेस करेंगे और ग्लू की हेल्प से उसको चिपका देंगे। विल यूज द एडेसिव एंड विल अटैच इट, ओके, एंड कवर विद द पॉलीथीन। उसके बाद से उसको हम लोग पॉलीथीन से कवर कर देंगे, जिसके चलते उसके जो भी डेलिकेट और सॉफ्ट पार्ट्स हैं वो टूटे ना, उनमें कहीं रप्चरिंग ना हो, उनमें कहीं डैमेज ना हो। तो ये सारे स्टेप्स हम लोग करेंगे किसमें, माउंटिंग में। फिर आपका 4th स्टेप आता है लेबलिंग करना। लेबलिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्लांट हम लोगों ने कलेक्ट करा है उसकी जो भी लेबलिंग है, कहाँ से कलेक्ट करा है, किसने कलेक्ट करा है, क्या उसका साइंटिफिक नेम है, क्या उसका कॉमन नेम है, ये जो सारी चीजें लेबल होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेबलिंग में उसकी फैमिली, उसकी जीनस, उसकी स्पेसीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, कि कौन से सीजन में ग्रो करता है, कैसा फ्लावर प्रोड्यूस करता है, कैसा फ्रूट प्रोड्यूस करता है, किस फैमिली से, किस जीनस से, किस स्पेसीज से है, किस एरिया में पाया जाता है, कौन से टाइप के सॉइल में पाया जाता है, किस डेट को कलेक्ट किया गया था और किसने कलेक्ट किया गया था, ये सारी चीजें जो है वो लेबलिंग में होती है, ठीक है। उसके बाद से 5th स्टेप आता है प्रिजर्वेशन का। प्रिजर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्पेसिमेन हमने कलेक्ट करा है उसको हम लोग 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, जिसके चलते जो हमारा स्पेसिमेन है वो प्रिजर्व रहे लंबे समय तक, ओके। सो फॉर प्रिजर्विंग द स्पेसिमेन फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, व्हाट वी आर ट्रीटिंग इट विद 0.1% ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, ओके।
ताकि इस पे कोई फंगल अटैक ना हो। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे डीडीटी है, नैप्थलीन बॉल्स को यूज किया जाता है और कार्बन डाइसल्फाइड को यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है, एज अ प्रिजर्वेटिव, ताकि वो पेस्टिसाइड से, पेस्ट से बचे रहे और वो फंगाई से बचे रहे, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हो गए हर्बेरियम की सीड की प्रिपरेशन की। सबसे पहले फील्ड विजिट, फिर उसके बाद से उसकी हमने प्रेसिंग ड्राइंग की, ठीक है। फील्ड विजिट में क्या किया, जो हम लोगों को जिस एरिया में ह्यूज नंबर में डाइवर्सिटीज प्रेजेंट थी उस एरिया में गए और जो भी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यू वाली प्लांट थी उसको हमने एक्सट्रैक्ट करा। फिर उसके बाद उसकी प्रेसिंग ड्राइंग करी, उसको न्यूज़पेपर के बीच में रख दिया और उसको प्रेस करा, ठीक है, जिसके चलते उसकी साइड जो है वो कंप्रेस हो गई। उसके बाद से हमने उसकी माउंटिंग करी, उसको हर्बेरियम सीड के ऊपर में चिपका दिया। फिर लेबलिंग करी, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जैसे फैमिली, जीनस, स्पेसिस, कैरेक्टरिस्टिक, एरिया जहां से वो कलेक्ट हुआ, डेट जिस दिन वो कलेक्ट किया गया है और जिसने कलेक्ट किया उसका नाम, ये सारी चीजें लेबलिंग में होगी। फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज करके उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, जिसके चलते वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। उसके अलावा हम लोग डीडीटी और नैप्थलीन बल्ब और कार्बन डाइसल्फाइड को भी यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रिजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्या देखना है हमको कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम अगर आप बना रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, क्यों बना रहे हैं, व्हाई वी आर मेकिंग द हर्बेरियम। इसके पीछे रीजन है इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा, जो प्लांट है, जो फ्लोरा है उसके बारे में हमको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल पाता है कि किस सीजन में ग्रो हो रहा है, क्या उसका फैमिली, क्या उसका जीनस है, क्या उसका स्पेसिस है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको फ्लोरा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, एक साइंटिस्ट ने इसको स्टडी करा है, एक ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है इस पर्टिकुलर प्लांट का, ठीक है। फिर थर्ड है क्विक रेफरल फॉर टेक्सोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। अगर मान लो कि किसी को उस प्लांट को फिर फ्यूचर में स्टडी करना है तो तुरंत ही वो उस हर्बेरियम को लेकर के स्टडी कर सकता है, ठीक है। रिपोसिटी ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, प्लांट स्पेसिमेन है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचा करके उसको स्टोर करने के लिए हर्बेरियम को यूज किया जाता है। और नोइंग इकोलॉजी और डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। और हम लोग जो इन्वायरमेंट है जहां से हम लोगों ने उसको कलेक्ट करा है उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर हम लोग हर्बेरियम बनाते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया हर्बेरियम के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड बाय।